इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे जी गोल्स वर्सेस ऑब्जेक्टिव्स के गोल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे देखिए ऑरेंज में गोल्स हैं, दो डेफिनेशंस हैं। गोल्स आर डिज़ायर्ड आउटकम्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और नीचे इसकी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ द एंड पॉइंट टुवर्ड विच एक्टिविटीज़ आर एम्ड। ठीक है जी। ये आगे मैं एग्जांपल एक शेयर करता हूँ, उससे आपको बिल्कुल 100% याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी। Objectives tend to be precise, measured actions with time for completion। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। प्रिसीजन होती है, measured actions ये होते हैं यानी इनको मैयर किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और विद टाइम फॉर completion और टाइम लिमिट होती है हमेशा। ठीक है, ये भी मैं एग्जांपल आगे शेयर करता हूँ अभी। ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू कम्प्लीट इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ये कोई आसान थोड़ी सी डेफिनेशन है कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश करना चाह रही है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल जो है वो स्टार्ट में बताऊंगा इसकी, ताकि सारा आपको क्लियर हो जाए। अब देखें, एक ही जो एग्जांपल ली गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मल्टीपल गोल्स उन्होंने सेट किए हैं। ठीक है, पहला गोल है जी सर्वाइव, दूसरा है सस्टेन। ठीक है, सर्वाइव से मुराद है बिज़नेस में सर्वाइव करना, कि आपने इन रहना है, लॉस में जाके आउट नहीं हो जाना। सस्टेन से मुराद है कि जो आपने अचीव किया है, प्रॉफिट वगैरह या जो भी आपने टारगेट्स अचीव किए हैं, वो आपने नेक्स्ट में भी उसको कंटिन्यू करना है। और तीसरा गोल ये है कि मेक बिज़नेस मोर प्रॉफिटेबल, कि जितना प्रॉफिट आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में था उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपने होना है। यहाँ पे कोई इन्होंने बताया नहीं है कि कितने परसेंट आपने प्रॉफिटेबल होना है, बट ये चीज़ याद रखनी कि गोल के अंदर परसेंटेज या कोई जो है फिगर नहीं दी जाती, एक रफ सा आइडिया दिया जाता है कि जी हमने प्रॉफिटेबल होना है बस। तो आप 1 रुपया भी ऊपर हो जाते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाते हैं पिछले साल से। ठीक है, तो अब इस जो इन गोल्स को अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल ये है कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि टू इंक्रीज सेल्स बाय 3% बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये एक साल के अंदर 3% सेल्स में इंक्रीज़ लानी है। इसमें देखें प्रिसीजन भी है और मेजरेबल भी है, 3% है। ठीक है, और इसके अंदर टाइम लिमिट भी है, एंड ऑफ द ईयर है कि बाय द एंड ऑफ ईयर, यानी पूरे साल के अंदर 3% सेल में इंक्रीज़ लानी है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर कि प्रिसीजन भी है, मेजर्ड एक्शन भी है और विद टाइम फॉर कम्प्लीशन भी है। तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ये दोबारा से गोल्स आर डिज़ायर्ड आउटकम्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, कि ये गोल जो होते हैं वो एक मेन आप कह लें कि विदाउट कोई पर्टिकुलर फिगर होता है। आगे मूव करते हैं, फिर इस पर मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। जनरली ऑब्टेनिंग अ गोल विल रिक्वायर कंप्लीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो उनकी कंप्लीशन रिक्वायर्ड होती है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ पीस ऑफ अ गोल। ऑब्जेक्टिव जो होता है ये गोल का पीस होता है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से बेहतर समझ आएगा। ये मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक गोल सेट किया है और वो है गोल ए। तो अब इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए इस गोल ए को ऑब्जेक्टिव 1 है, ऑब्जेक्टिव 2 है, ऑब्जेक्टिव 3 है और ऑब्जेक्टिव 4 है। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव जो हैं ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं आपको समझाने की गर्ज से कि ये अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना होगा, तो देन ये गोल जो है ये अचीव हो सकेगा। तो इस तरह हर गोल के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है। दोबारा मैं उस पर आ गया हूँ कि एक गोल के अंदर उन्होंने कहा कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, उनकी कंप्लीशन रिक्वायर्ड होती है। अब आपको आई होप कि ये इस एग्जांपल से काफ़ी अच्छा समझ आ गया। ये जो मैंने गोल और ऑब्जेक्टिव का ये जो आप कह लें कि हायरार्की जो मैंने सेट की है। आगे मूव करते हैं, गोल बी है। अच्छा, अब वही बात कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एक ही गोल नहीं होता, मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो अब ये गोल बी ये है, और गोल बी को कम्प्लीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव 11, 12, 13 और 14 इनको जो है वो कम्प्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस गोल में भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स को कम्प्लीट करने पे गोल कम्प्लीट होगा। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। गोल्स आर ऑफन रिपीटेड ओवर टाइम। ठीक है जी, गोल जो होते हैं ये टाइम के साथ रिपीट होते हैं। ठीक है, ये भी अब आगे मैं दोबारा जाऊंगा एग्जांपल पे तो आपको समझ आ जाएगी
कि ये रिपीट क्यों होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेंड टू बी स्पेसिफिक एंड कैरीड आउट ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव शुड बी रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड बी मेजरेबल इफ पॉसिबल। रियलिस्टिक अचीवेबल से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये जेन्युइन होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक फ़िगर दे दें कि जी हमने 50% सेल्स को इंक्रीज़ करना है या हमने कस्टमर सर्विस को 100% इंक्रीज़ करना है। तो ऐसा जो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बाद में आप एक ऐसा ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया हो कि वो आपके लिए अचीवेबल ही ना हो। ठीक है, तो फिर उसको सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इनको अचीवेबल होना चाहिए एंड बी मेजरेबल इफ़ पॉसिबल। और इनकी मेजरमेंट होनी चाहिए कि आपके पास कोई यार्ड स्टिक होनी चाहिए कि किस तरह से क्या टूल्स हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्टिव जो है हमने अचीव किया है, कितना अचीव किया है, इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, दोबारा एग्जांपल पे आता हूँ। अब ये देखें, इसमें आपको समझ आएगी कि गोल जो थे सर्वाइव, सस्टेन एंड मेक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, 3 गोल्स थे। तो ये रिपीट होते हैं टाइम के साथ। ठीक है, ये जो पिछली स्लाइड में बात हुई थी, गोल्स आर ऑफन रिपीटेड ओवर टाइम, ये रिपीट होते हैं टाइम। और ऑब्जेक्टिव जो हैं ये जिस तरह से यहाँ पे 3% जो शुरू में मैंने एग्जांपल है, वही ये एग्जांपल है जो मैंने शुरू में शेयर की थी कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसने 3% सेल्स में इंक्रीज़ करनी है बाय द एंड ऑफ ईयर। तो ये दोबारा से पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, तो ये स्पेसिफिक हैं, कैरीड आउट ड्यूरिंग सिंगल पीरियड है। ठीक है, हो सकता है अगले साल सेल्स जो है डिपार्टमेंट है वो 5% का टारगेट रख ले या 4% का टारगेट रख ले, तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने फिर नेक्स्ट ईयर 3% का टारगेट रखना है। इस वजह से ऑब्जेक्टिव जो हैं दे टेंड टू बी स्पेसिफिक एंड कैरीड आउट ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड। तो इसको मैंने एग्जांपल्स के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से, और दूसरी रियलिस्टिक वाली चीज़ अचीवेबल वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि 3% रखा है, 50% नहीं रखा, रियलिस्टिक टारगेट रखा है ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है जी, तो ये थी डिस्कशन, और आई होप आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। मुझे भी जब मैं स्टूडेंट था तो काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं थी। ठीक है जी, तो अब मैंने जब इस पर थोड़ी सी इसको गूगल किया, कुछ 2-3 मल्टीपल बुक्स देखा है, तो मुझे बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। ये सारा कंटेंट मैंने खुद से बनाया है। ये छोटी मोटी डेफिनेशन हो सकता है मैंने कहीं से ली हो, बट बाकी जो है कंटेंट ये ऑलमोस्ट मेरा ज़ाती है। ठीक है, मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को रीड आउट करके फिर मैं कंटेंट इसका क्रिएट करता हूँ। तो अगर आपको कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें।